अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, टीबी हमारे मुल्क में और बल्कि पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलने वाला एक ऐसा मर्ज़ है जो कि हर आधे घंटे बाद एक इंसान को मौत के मुंह में ले जाता है। और दुनिया भर में टीबी के कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और हर साल 24 मार्च को टीबी का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसमें लोगों को इस हवाले से आगाही देने के लिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए और टीबी के इलाज के हवाले से सेमिनार्स और मुख्तलिफ वॉक्स वगैरह मुनक्किद की जाती हैं। और इस हवाले से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट क्या इक़दाम कर रहा है, टीबी के कंट्रोल के लिए क्या काम किया जा रहा है और टीबी के इलाज के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, आज ये सब जानने के लिए हम मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर साहब के पास। ये डायरेक्टर प्रिवेंशनल हेल्थ टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है। आज हम इनसे टीबी के हवाले से मालूमात लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आलिया। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि आज वर्ल्ड टीबी डे के हवाले से हम आपके साथ हैं और लोगों की आगाही के लिए हम इसमें शामिल हैं और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी जैसे मैं देख रही थी आप लोग बड़े मुतहर, तो सर डॉक्टर साहब बताइएगा कि बेसिकली टीबी है क्या और ये लोगों को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। जी, इसमें अगर हम ये देखें कि पहली बात तो ये कि लोगों की आगाही के लिए जो हम 24 मार्च को ही क्यों रखते हैं जी, उसमें ये है कि 24 मार्च को 1882 में जी, डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने टीबी का जरसूमा, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वो दरियाफ़्त किया और उसको डिस्कवर किया और उसका ऐलान किया। उसकी दरियाफ़्त के साथ बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आई और टीबी के ख़िलाफ़ अद्वियात बनी और लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। उससे पहले टीबी का कोई इलाज मौजूद नहीं था, हिट एंड ट्रायल मेथड था, लेकिन इस दरियाफ़्त के साथ ग्रास रूट लेवल पे टीबी का इलाज शुरू हुआ और आज हम इस काबिल हैं कि इस दरियाफ़्त की वजह से टीबी के ख़िलाफ़ जहाद की शक्ल में हर जगह पे मौजूद हैं और लोगों को बचा रहे हैं और लोगों को मुफ्त डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी जो है वो सिलसिले में उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए और उसके बाद फिर लोगों की आगाही के लिए 24 मार्च को हम ये मुहिम चलाते हैं। तो जिस तरह आपने पूछा कि जी ये टीबी क्या है और किस तरह फैलता है, तो उस सिलसिले में ये कि टीबी एक मारूसी मरज़ आप कह लें, मुतद्दी मरज़ कह लें, मारूसी मरज़ इस सेंस में कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में वो हो सकती है और वो मुतद्दी इस सेंस में कि जब लोग इकट्ठे बैठें और एक बंदा उसमें खांस रहा हो तो वो एक बंदा एक साल में 10 लोगों को टीबी लगा सकता है। तो पंजाब में हम ये सारी अवेयरनेस, इस सारे एलिमेंट को उजागर करते हैं कि जिस तरह अभी कोरोना था तो हर को बताया गया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के रखें, हाथों की सफाई का ख्याल रखें। तो इसी तरीके से इसको टीबी से बचाव के लिए भी सबसे ज़रूरी है कि जब आप खांसी कर रहे हों, जब आप छींक मार रहे हों तो कफ एटिकेट्स का ख्याल रखें। एटलीस्ट अगर आपके पास कोई रुमाल, कोई टिश्यू पेपर ना भी हो तो आप अपने बाजू को यूज़ कर सकते हैं, कोहनी में खांसी करें और छींक मारें ताकि वो जरासीम दूसरे तक ना पहुंच सकें। टीबी का जरासीम इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो फिर फेफड़ों की टीबी फैलाने का सबब बनता है और फेफड़ों की टीबी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लिम्फ नोड है, गदूदों की टीबी है, हड्डियों की टीबी है, पेट की टीबी है। तो ये बहुत सारी इसकी इकसाम हो सकती हैं। अगर हम फेफड़ों की टीबी की बात करें तो ज़ाहरी तौर पे ये अलामत होंगी खांसी, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी और उसमें फिर खांसी के साथ बलगम का आना, बाज़ औक़ात खून का आ जाना और उसके साथ फिर बुखार होना, हल्का बुखार रहना, ठंडे पसीने आना, वज़न का कम हो जाना, इस तरह की कमज़ोरी, लागरपन, ये सारी अलामत वो हैं जो कि टीबी को ज़ाहिर करती हैं और जो इस बात का अंदिया देती हैं कि अब हमें फ़ौरी तौर पे टीबी का टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है हमारे मुल्क में या अगर ख़ुसूसी तौर पे पंजाब की बात करें तो हमारे यहाँ पे टीबी की शरह कितनी है? अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें
तो वो शरह आलमोस्ट पूरे मुल्क में एक तरह की है जी। और वो 263 आदमी 1 लाख की आबादी में इससे मुतासर हो सकते हैं। और उसके बेस पे अगर हम पंजाब की बात करें तो उसमें 5 लाख मरीज़ जो हैं वो उनको हम अभी जो 2020 का जी। हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 5 लाख मरीज़ों को हमने डायग्नोस्टिक सर्विसेज एक्सटेंड की। जो प्रिजेम्पटिव आइडेंटिफाई हुए थे, जो सस्पेक्ट थे, उनको फिर हमने जीन एक्सपर्ट और माइक्रोस्कोपी की सर्विसेज से टेस्ट किया और 5 लाख में से 1,53,970 मरीज़ टीबी के सामने आए, जो कि हमारे साथ इस वक्त रजिस्टर्ड हैं और उनका इलाज जारी है, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सर्विसेज दी गई। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप टीबी की अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा पूछना ये है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो इस वक्त टीबी की अवेयरनेस के लिए क्या क्या इकदाम कर रहा है ताकि मेरे देखने वालों को ज़्यादा मालूमात मिल सके? उसमें अभी अगर आप देखें तो एक तो हमारी बड़ी एक्टिविटी ये 24 मार्च के हवाले से है। 24 मार्च को जो है वो हम वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे आज मिनिस्टर साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी तरह प्रिंट मीडिया में हम ऐड भी देते हैं। उसके साथ लोगों की आगाही के लिए जो सोशल मीडिया है उस पर भी पोस्ट, और फिर जो हमारी डिग्नेटरीज़ हैं उनके इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें, ताकि लोगों को पता लगे कि टीबी क्या है, किस तरह फैलती है और उसका इलाज कितना आसान है। अब वो दौर नहीं रहा जब ये टीबी लाइलाज मर्ज़ होती थी। टीबी अब 100% काबिल इलाज मर्ज़ है और इसकी इलाज हर जगह पे ग्रास रूट लेवल से, स्टार्टिंग फ्राम दी रूरल हेल्थ सेंटर अप टू दी टीचिंग हॉस्पिटल, इसमें तमाम THQ हॉस्पिटल, तमाम DHQ हॉस्पिटल, तमाम टर्शरी केयर हॉस्पिटल शामिल हैं। वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट की सहूलत मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से आप इकदाम कर रहे हैं तो इससे टीबी की शरह में कमी किस हद तक आई है? आप देखें कि 2015 के स्टैटिस्टिक्स जो हमें बताते हैं उस वक़्त टीबी की शरह 275 लोग 1 लाख की आबादी में रिपोर्ट होते थे। अब वो कम हो के 200, पिछले साल में 2019-20 में वो 265 पे आ गई और अब वो शरह और कम हो के 263 पर 100,000 पॉपुलेशन अब ये स्टैटिस्टिक्स हैं। तो ये मुसलसल काम करने की वजह से, मुसलसल लोगों को आगाही देने की वजह से, मुसलसल कम्युनिटी में अवेयरनेस इस बात की देने से कि अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो फ़ौरन मरकज़ सेहत पे रब्ता करें, अपने करीबी सेंटर पे जाएं, वहाँ पे अपना टेस्ट करवाएं, वहाँ पे मुफ्त डायग्नोसिस और इलाज की सहूलत मौजूद है। तो उसकी वजह से फिर ये शरह आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि टीबी एक मुतअद्दी मर्ज़ है और ये मौरूसी भी है, तो इसकी वजूहात क्या हैं? किस तरह से ये फैलती है? मुतअद्दी पर मौरूसी इस सेंस में नहीं है कि वो जेनेटिकली ट्रांसमिट करती है, वो ऐसी सूरत नहीं है। अच्छा। मुतअद्दी हम इसको कह सकते हैं। मुतअद्दी इस तरह है कि कम्युनिकेबल, जिस तरह दूसरी वायरसेस फैलती हैं इसी तरह ये बैक्टीरियल है, और चूँकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मरीज़ के खांसी करने और उसके साथ ड्रॉपलेट एयर में सस्पेंड होने की वजह से फिर वो जब दूसरा बंदा उसको इनहेल करता है उसमें वो जरासीम जाते हैं तो फिर वो उस तरह फैलती है। तो इस वजह से अगर हम कफ एटिकेट्स पे अमल करें तो इससे हम बहुत हद तक बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, देखने में आया है कि खुदा न खास्ता अगर किसी बंदे को टीबी हो जाती है तो दूसरे लोग उससे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, उसके बर्तन अलहदा कर देते हैं, उसके पास नहीं जाते। तो क्या ये इस हद तक ख़तरनाक है? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, यही हमारा स्टिग्मा है और इस पे भी हम रिडक्शन टीबी स्टिग्मा के लिए भी हम काम करते हैं और लोगों को गाइड करते हैं। इसमें कतन ऐसी चीज़ नहीं है। अगर हम देखें कोरोना हमारे पास रिपोर्ट हुआ, पेंडेमिक आया, पूरी दुनिया में आया, तो उसकी एहतियाती तदाबीर क्या थी कि हम मास्क लें, 6 फुट का फासला रखें, हाथों को धोएं। तो यही एहतियाती तदाबीर जो हैं वो टीबी पे भी हैं, क्योंकि टीबी भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। सांस के ज़रिए जो है वो जरासीम अंदर दाखिल होता है। तो जब वो सांस के ज़रिए दाखिल होता है तो जो हमने एहतियाती तदाबीर सांस की बीमारियां फैलने के लिए करनी है वही एहतियाती तदाबीर यहाँ भी अपनानी है। उसमें
पहले नंबर पे आप मास्क का इस्तेमाल करें। टीबी का मरीज़ अगर मास्क लेता है तो वो बहुत अच्छी बात है। खांसी अगर करता है तो वो उसके कफ एटिकेट्स, उसमें वो रुमाल रखे, टिश्यू पेपर रखे मुंह के सामने। अगर वो नहीं, उसके पास वक्ती तौर पे मौजूद नहीं है, तो फिर वो अपनी आम ये इस तरह जो है कोनी में खांसी करे और उसमें छींक मारे। और उसके साथ जो है वो हर जगह पे स्पिटिंग ना करे, हर जगह पे बलगम और थूक ना फेंके। और अगर वो उसको बलगम आ रही है तो हम ये नहीं कहते कि उसको बिल्कुल बंद हो जाना है, वो तो टाइम टेकिंग है, उसके लिए एक प्रोसेस है, उसमें मरीज़ ने दवाई खानी है और फिर वो उसका इलाज होना है। तो वो अगर उसको एक पॉट में जिसमें चूना डाला हो उसमें फेंके और फिर उसको जला दिया जाए ताकि वो दूसरे जो एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूट ना करे। तो इस तरह की एहतियाती तदाबीर करने से हम टीबी से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने टीबी की मुख्तलिफ इकसाम बताई हैं कि सांस वो चेस्ट की टीबी है, हड्डियों की टीबी है, पेट की टीबी है, तो क्या ये सारी इकसाम काबिले इलाज हैं? बिल्कुल 100% काबिले इलाज हैं। इनका ड्यूरेशन मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जी पल्मोनरी टीबी है जो फेफड़ों की है, तो अब पहले इसका इलाज 1 साल था, उसके बाद कम हो के फिर 9 महीने पे आ गया, अब ये कम हो के 6 महीने पे है। तो 6 महीने में ये 100% अगर मरीज़ रेगुलर ट्रीटमेंट खाए, अपनी सेहत का ख्याल रखे और अपने रोज़मर्रा काम जारी रखे, तो वो 6 महीने में 100% ठीक हो जाता है। और इसी तरीके से दूसरी बीमारियां, उनका ड्यूरेशन थोड़ा सा उसके साथ जो है वो लंबा है, वो डिपेंड करता है कि उसने दवाई कितनी देर खाई और उसका बॉडी का रिस्पांस किस तरह हुआ। वो 6 महीने से 9 महीने तक आम टीबी जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है उसका बड़ी आसानी से इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब, टीबी के लिए एज मैटर करती है क्या? ये बड़ी उम्र के लोगों को इफ़ेक्ट करती है या बच्चों में भी टीबी का मर्ज़ पाया जाता है? मोस्टली ये बड़े उम्र के लोगों को, जो वर्किंग क्लास है, उसको अफेक्ट करती है, क्योंकि उन्होंने घरों से बाहर जाना होता है और वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी में गैदरिंग में काम भी करना होता है। और कुछ जगह काम उनकी नौइयत भी इस तरह की होती है कि उनको मजबूरन वो काम अर्निंग के लिए करना पड़ता है। लेकिन ये किसी भी एज में अफेक्ट कर सकती है। इवन बच्चों में भी टीबी मौजूद है और वहाँ वो भी बच्चों के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले साल जो है वो 10,918 केसेस जो हैं वो बच्चों की टीबी के रिपोर्ट हुए। तो उसमें भी जो हम वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रन करते हैं, हमारा EPI प्रोग्राम जो है, उसमें बच्चों को टीबी से बचाने के लिए BCG का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो मेरी अवाम नास से दरख्वास्त है कि BCG का टीका पैदाइश के फ़ौरन बाद लगता है, तो वो हर जगह पे मुफ्त मिलता है और मुफ्त जो है हर यूनियन काउंसिल में वैक्सीनेशन सेंटर है, हर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर है। तो एक छोटी सी एफर्ट करके हम अपने फूल से बच्चों को टीबी जैसी मूजी मर्ज़ से बचा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिर पे कोई पैगाम देना चाहें हमारे देखने वालों को? सबसे अहम पैगाम यही है कि हाथों में हाथ दें, टीबी को मात दें, कहीं देर ना हो जाए। इससे पहले कि हम सब टीबी में मुब्तला हो जाएं, हम सबको ये एफ़र्ट करनी है इस बात यकीन के साथ और लोगों को अवेयरनेस और इसमें शामिल करना है इस मुहिम में, ताकि हम टीबी के ख़िलाफ़ एक जिहाद कर सकें और लोगों को ओनरशिप के साथ फ्री ऑफ कास्ट अद्वियात और उसकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने आपको टीबी के हवाले से बड़ी मुफीद और अहम मालूमात दी और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने पैगाम दिया कि हाथों में हाथ दें, टीबी को मात दें और वाकई में कहीं देर ना हो जाए। हमें अपने प्यारों का ख्याल रखना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर कोई इंसान इस मर्ज़ में मुब्तला हो गया है तो उसे हमारे प्यार और हमारी तवज्जो और हमारी खिदमत की ज़रूरत होती है ताकि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी में सेहत के साथ वापस आए। जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।